ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात जरा महंगाई की कर लेते हैं। दरअसल रेल किराए में बढ़ोतरी के बाद अब चीनी के दामों में इजाफे की तैयारी हो रही है। सरकार चीनी पर आयात शुल्क 40% तक बढ़ा सकती है। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने हाई लेवल डेलीगेशन की मीटिंग बुलाई, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। एक तो एक सहमति हुई है कि जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो 40% किया जाए, 40% तक, मतलब 40% किया जाए। दूसरा है जो एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स है, जो अभी हम दे रहे हैं 3300 रुपया पर क्विंटल, उसको सितंबर तक जो है, सितंबर तक क्या कहते हैं कि उसको एक्सटेंड किया जाए। तीसरा है कि जो पेट्रोल में जो है इथेनॉल मिलाने का जो मिश्रण का मामला है, उसमें मानते हैं कि चूंकि प्रधान जी भी थे तो पेट्रोलियम मिनिस्टर, उसमें जो है कोई आपत्ति 10% तक जो है कोई क्या कहते हैं उसमें आपत्ति नहीं है। और चौथा जो है कि जो एक्साइज लोन है, तो उसमें जो है लोन पर जो 0% ब्याज है वो अगले 5 साल तक जो है सो हो समझने गए। जी, तो इस वक्त की बड़ी खबर, महंगाई की एक और मार जो आम आदमी पर पड़ सकती है। रेल किराए में देखिए बढ़ोतरी हो चुकी है और अब आपके चीनी की मिठास कुछ और कम हो सकती है। दरअसल उसमें कुछ कड़वाहट घुल सकती है क्योंकि चीनी और महंगी होने वाली है। बाजार में चीनी के दाम बढ़ सकते हैं। हम सीधे रुख करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी मनीष कुमार इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। मनीष, कितनी महंगी हो सकती है चीनी प्रति किलो? देखिए, जो सरकार ने जो आज अहम फैसला लिया है, अगर हम पूरा अगर देखें तो कम से कम ये माना जा रहा है रोमाना कि 2 से 3 रुपए प्रति किलो जो है चीनी के दामों पर असर पड़ सकता है। लेकिन आज जो फैसला लिया गया वो काफी अहम फैसला। आपको याद होगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और चाहे पूरा उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र की हम बात करें, वहां पे जो चीनी गन्ना किसान जो है वो काफी जूझ रहे हैं इस बात के संकट को लेकर। करीब 11,000 करोड़ रुपया गन्ना किसानों का बकाया है चीनी मिलों पर, और चीनी मिल जो है उसका भुगतान नहीं कर रहे। आपको याद होगा पिछले साल गन्ना किसानों ने अपने फसल को जला दिया था, तो सरकार जो है हरकत में आई, नई सरकार का गठन हुआ, उन्होंने आश्वासन दिया था और पासवान की अध्यक्षता में रामविलास पासवान सरकार के इस कदम से, ये आयात शुल्क बढ़ाने से गन्ना किसानों को कैसे मदद मिलेगी? देखिए, गन्ना 40% जो इंपोर्ट जो महंगा किया गया है वो इसलिए इंपोर्ट किया गया है कि देश में जो गन्ना किसान जो उपजा रहे हैं और उससे जो चीनी तैयार होता है वो जो है वो महंगा पड़ रहा, और विदेश से जो चीनी आ रहा वो सस्ता पड़ता है। तो सरकार जो विदेश से जो चीनी आ रहा है उसको डिस्करेज करना चाहती है, क्योंकि भारत में जो उत्पादन हो रहा वो प्रोडक्शन जो है वो इस कारण किसानों को काफी नुकसान हो रहा। तो विदेश से जो चीनी सस्ता आ रहा है उसको सरकार डिस्करेज करना चाहती है। इसलिए इंपोर्ट ड्यूटी जो है जो मौजूदा 15% है उससे बढ़ा के 40% किया गया है। और जाहिर तौर पर इससे देश के जो किसान जो उपजा रहे हैं उनका चीनी मिल को उनको खरीदना होगा, उनको प्रोत्साहन के तौर पे ये किया गया, ये डिस्करेज करने के लिए ये फैसला लिया गया। तो जाहिर तौर पर जो सस्ता चीनी आ रहा था विदेशों से, जो चीनी मिल तैयार कर रहे थे उसको फाइनली जो प्रोडक्ट के तौर पे, तो वो निश्चित तौर पर वो महंगा होगा। इस तरीके से ये महंगा होगा, 2 से 3 रुपए चीनी। चलिए, फैसला ले लिया गया है। अब ये फैसले का भार आम आदमी की जेब पर, क्योंकि कहीं ना कहीं चीनी के दाम जब बढ़ेंगे तो फिर आम आदमी को अपनी जेब से ही पैसा निकालना पड़ेगा। तो आम आदमी की जेब पर ये भार कब से महसूस किया जा सकेगा? देखिए, सरकार जो है जो कुछ भी आज फैसला लिया गया, आज मंत्रियों की जो बैठक हुई आपस में, माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों के अंदर नोटिफाई इसको किया जाएगा। चीनी मिल जो भुगतान नहीं कर रहे, 11,000 करोड़ रुपए बाकी है, जब वो सरकार को आश्वासन दे देंगे कि जो सरकार ने जो आज तय फैसले लिए हैं उनको वो मानने के लिए तैयार है, तो सरकार नोटिफाई कर देगी। जब नोटिफाई कर देगी तो ये तमाम फैसले लागू हो जाएंगे। उसके बाद माना जा रहा है कि कुछ दिनों के भीतर जो है वो 2 से 3 रुपए जाहिर तौर पर चीनी महंगा हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष कुमार इस तमाम जानकारी के लिए। तो चीनी के दाम बढ़ सकते हैं, 2 से 3 रुपए प्रति किलो चीनी के दाम में इजाफा हो सकता है।